ओम शांति। बाबा बार बार कहते हैं ज्ञान और योग का इंजेक्शन लगाओ। तो आप सभी आत्माएं तैयार हैं ज्ञान और योग का इंजेक्शन लगाने के लिए। लेकिन किसी बीमार व्यक्ति को भी इंजेक्शन तभी लगाया जाता है जब बीमारी पकड़ में आती है। बिना बीमारी को पकड़े कोई भी इंजेक्शन लगाने से वह तो उल्टा इफेक्ट करता है। तो आत्मा का काम जब देखना है तो हमें अशुद्ध मन और शुद्ध मन यानी बीमारी कहाँ पर है, कौन सी बीमारी है, अगर वह बीमारी पकड़ में आ जाए तो फिर वह इंजेक्शन आसानी से लग सकता है। तो सबसे बड़ी जो बीमारी है वह है अशुद्ध मन की, अहंकार की। तो इसको हम पहले देखें, आत्मा देखना सीखे कि आपके भीतर में कौन सी बीमारी चल रही है। अगर सारी बीमारी दूर हो जाए तो फिर गहरी शांति परम आनंद में यानी अशुद्ध मन समाप्त ही हो जाए, शुद्ध मन आत्मा से मिल जाए। तो सबसे पहले आप आराम से बैठकर भीतर में देखना चालू करो, है ना। तो शुद्ध मन के ऊपर जो यह अशुद्ध मन यानी अहंकार की जो परत है वो क्या है, क्या इसका सबूत है। जैसे बीमारी का सिम्टम्स दिखाई देता है ना, तो जिसने अशुद्ध मन को ज़्यादा पकड़ रखा है उसका सिम्टम्स क्या होता है, और शुद्ध मन का सिरा जिसका मजबूत है, जो भगवान से ज़्यादा गहरा जुड़ा हुआ है, उसका सिम्टम्स क्या है। तो जब आप दोनों को स्पष्ट तरीके से देखना चालू करोगे तो बीमारी पकड़ में आएगी, तो देखने से ही वो इंजेक्शन का उपयोग हो जाएगा, आपकी दृष्टि ही इंजेक्शन बन जाती है। तो देखो भीतर में ये दुनिया वाले हैं और काफ़ी सारी आत्माएं हैं जो अहंकार अशुद्ध मन यानी क्या है, जो ऐसा खड्डा जो कभी भरता ही नहीं है। हाँ, मैं और मेरेपन, अधूरेपन का, हाँ, हर वक्त भागते रहने वाला मन। हाँ, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। लेकिन ये अहंकार वाला मन भगवान को कैसे याद करता है, इसको तुम्हें गहराई से देखना होगा। तो फिर आपकी वो बीमारी स्वतः ही आज दूर हो जाएगी, खाली देखने से ही दूर हो जाएगी। तो हर एक लाइन, हर एक शब्द को कितना ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ, बाबा का काम तो समझाने देना है, रास्ता बताना है। तो अहंकार वाली जो आत्माएं हैं वो भगवान को कैसे मानती हैं। सबसे पहली बात है, अशुद्धपन वाली आत्माएं, अहंकार वाली आत्माएं हमेशा भगवान को ऊंचा मानती हैं कि भगवान बहुत ऊंचा है और हम बहुत पापी हैं। क्योंकि अहंकार वाली आत्मा को पता रहता है भीतर से, बाहर से नहीं बताता है, वो भीतर से जानता है कि उसको चोरी करता है, ठगी भी करेगा, क्योंकि उसको तो लोभ भरा है ना। सूक्ष्म रूप में ऐसी चोरी नहीं कि कहीं किसी से कुछ ले ले, लेकिन उसके अंदर वो लोभी व्यक्ति जो होता है ना, जिसके अंदर लोभ होता है धन का, लोभी व्यक्ति कभी चोरी और ठगी के बिना रह ही नहीं सकता। और जिसके अंदर मोह होता है ना, मोह लगाव, वो व्यक्ति 10 थप्पड़ खाएगा लेकिन उसी जगह पर जा कर के बैठेगा। ये मोह की पहचान है। तो अहंकार वाला व्यक्ति भगवान को कैसे पूजता है, अहंकार वाला व्यक्ति क्या सोचता है, हमेशा उसको मान चाहिए, सम्मान चाहिए। तो वो भगवान को भी ऐसे ही देखता है कि भगवान को भी हम मान दें, सम्मान दें, हैं। तो वो भी बस ढोल नगाड़े बजाएगा। अहंकार वाले व्यक्ति को सभी लोग उसके आगे झुके तो बहुत बढ़िया लगता है। कि इसलिए उसके अंदर भी क्या स्वभाव होता है कि भगवान के आगे झुकने से ही भगवान प्रसन्न होता है। तभी तो मंदिर वगैरह में जाता है, बिल्कुल नतमस्तक हो जाता है।
है ना। और अहंकार वाला व्यक्ति क्या कहता है, उसका कोई गायन करे, उसका कोई तारीफ करे तो उसे बहुत सुंदर लगता है। तो वो भगवान को भी क्या सोचता है, अपने जैसा, कि मना भगवान को भी मैं ऐसा गायन करूँगा, भजन करूँगा, कीर्तन करूँगा तो भगवान खुश हो जाएंगे। तो यह तो है अहंकार वाला सिरा, जिसमें भगवान, इसलिए तो अहंकारी वाला व्यक्ति ब्रह्मा कुमारी में नहीं आएगा। उसको पीड़ा होती है जब उसको बोलते हैं कि तू भगवान के जैसा बनेगा, तो तेरे जैसे, तो वो डर जाता है, मैं तो इतना पापी हूँ, मेरे अंदर तो इतने बुरे कर्म हैं, मेरे अंदर तो इतने बुरे विचार हैं, भगवान इतना ऊंचा है, वो बैठ ही नहीं पाएगा। सेंटर में भी बैठाओगे, थोड़ी देर के बाद घबराहट होने लगेगी, भागने लगेगा, क्योंकि अंदर का आईना दिखाई देने लगता है। मैं और मेरेपन का अहंकार, जो अधूरापन है, जो कभी पूरा नहीं होता है। तो आज दुनिया में अशुद्ध मन का सिरा, अहंकार वाला सिरा लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रबल मात्रा में है। लेकिन जब शुद्ध मन का सिरा हमारा भगवान से जुड़ा है और आपके भीतर में भी कहीं अहंकार का सिरा जुड़ा हुआ है, तो उसको समाप्त कैसे करें। हाँ, तो यह सबसे बड़ी बात आती है, सबसे बड़ी समझ आती है। तो सबसे पहला काम, 4 विधि आपको बताई जाएंगी। अगर उस 4 विधियों को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तो वो ज्ञान और योग का इंजेक्शन लग जाएगा, मन परमानंद में चला जाएगा। किसी की कोई बात फिर बुरी नहीं लगेगी, तुम्हें कोई शिकायत किसी से नहीं रहेगी। तो पहला काम क्या करना है, अहंकार वाला व्यक्ति तो कहता है भगवान बहुत ऊंचा है, लेकिन तुम्हें क्या कहना है, बार बार ये रियलाइज कराओ, ताकि शुद्ध मन का सिरा मजबूत हो जाए कि मैं भगवान के जैसा हूँ, भगवान मेरे जैसा है। हाँ, अब भगवान को खुश करने की ज़रूरत नहीं, भगवान को तो वह आत्माएं खुश करती है जो खुद दुखी होती हैं। अगर मुझे भगवान को खुश करना है, इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं दुखी हूँ, तभी तो भगवान को खुश कर रहा हूँ। और आत्मा तो दुखी होती नहीं, वो अशुद्ध सिरे पर खड़ा है, तो उसे तो कोई खुश कर भी नहीं सकता। आज ये समस्या है, कल दूसरी, फिर परसों तीसरी, समस्याओं का कोई अंत ही नहीं होने वाला है ना। तो बात क्या आती है कि हम शुद्ध मन के सिरे को पकड़े कि और वास्तव में हम दिल से यह अनुभव करें, बार बार हम अपने स्वयं को यह एहसास दिलाएं कि मैं भगवान के जैसा हूँ, भगवान मेरे जैसा है। यह हुई पहली बात, जो ज्ञान और इंजेक्शन लगाने की बात है। अब दूसरी बात करते हैं, ताकि हमारा उद्देश्य क्या है कि आपका अहंकार की छोर की तरफ आप बिल्कुल आकर्षित ही न हो, बिल्कुल वहाँ से तुम वो सिरा है ही नहीं, है ना। हनुमान की जो पूंछ है वो जल जाए, तुम्हारी पूंछ बहुत लंबी कर रखी है ना तुमने, है? कौन सी पूंछ है, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा बिजनेस, मेरे रिश्ते, मेरा सम्मान, मेरी इज्जत, ये सब बहुत बड़ी पूंछ है ना, इसको देहभान भी कहते हैं। तो अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्चुअली आगे समझेंगे। तो ये अहंकार है क्यों, लोगों के अंदर अहंकार है तो क्यों है, और हम ब्राह्मण आत्माओं के अंदर भी सूक्ष्म अहंकार है, तो वो अहंकार किस बात का है, वह ये मैं और मेरापन है क्या चीज़, वो देवभान को एक्चुअल में कहते क्या हैं, उसको थोड़ा सा हमें स्पष्ट रीति से आत्मा को देखना आना चाहिए। तो देखो, कई लोग कहते देवभान यानी शरीर का भान है, कोई शरीर का भान नहीं, देवभान को समझे ही नहीं है कोई। आप कहते हो मेरा बेटा, मेरा बेटा, तो क्या आप बेटे को चिपक करके साथ में लेकर के चल रहे हो, जरा पूछो अपने आप से। मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा ये, तो सबको कैसे चिपका के तो नहीं चल रहे हो ना। तो देवभान नहीं, कोई शरीर को थोड़ी चिपका के चल रहे हो आप किसी को, और 24 घंटे कोई चिपका के भी नहीं रखता है। तो ये देवभान कौन सा, मेरा मेरा क्या है। तो यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि खाली आपने शब्दों को पकड़ रखा है। क्या पकड़ रखा है, देहभान का सही अर्थ क्या है कि आपने शब्दों को पकड़ रखा है। बार बार जो शब्द रिपीट करते हो, मन उसको पकड़ लेता है, शब्द को पकड़ लेता है। तो ये जो मेरा बेटा है, कोई बेटे को चिपका कर नहीं चल रहे हो, लेकिन आपने कई सारी आत्माएं अलग अलग शब्दों को पकड़ कर बैठी है। मेरा बेटा, फिर मैं सही हूं, यह शब्द भी है,
मैं सही हूं, तो फिर आपको कोई गलत बोलेगा तो आपको तुरंत प्रॉब्लम होगी। तो समस्या, गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? कोई बात आपको गलत बोले कि आपको ये काम नहीं आता है, आपने गलत कुछ किया है, तो आपको गुस्सा क्यों आता है? उसकी बात से थोड़ी गुस्सा आता है। आपने एक शब्द पकड़ रखा है, मेरी इज्जत। अब उसने बेइज्जती करी तो बेइज्जती से बेइज्जती नहीं हुई आपकी, आपने अपने शब्दों को पकड़ रखा। मेरी इज्जत थोड़ी घर में ऊंची है, कहीं ना कहीं भीतर में पकड़ रखा है। जो शब्द उधार के हैं, भगवान ने नहीं दिए हैं, ना आपके मूल शब्द हैं, और वो खाली विचार है, शब्द है। शब्दों को शब्दों तक रहने दो तो झगड़ा भी नहीं होता है और शांति भी नहीं होती है। अगर सच्चे अर्थों में आज ज्ञान और योग का इंजेक्शन लगा दो तो गहरा साइलेंस आ जाना चाहिए आपके अंदर। दो इंसानों के बीच में झगड़ा किस बात का होता है? झगड़ा कोई शरीर का नहीं है वास्तव में। दो इंसानों के बीच में ध्यान से झगड़ा देखो, उसने एक शब्द पकड़ रखा है, उसने एक शब्द पकड़ रखा है, और जिसने जो शब्द पकड़ रखा है वो कहता है यही बात सही है। सामने वाले ने जो पकड़ रखा उसको वो सही लगता है। बचपन में पैदा हुए तो शब्द पकड़वा दिया, बाद में भाई तुम हिंदू हो, तो उसने शब्द पकड़ लिए, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। हाँ, उस शब्दों को पकड़वा दिया। पहली बात तो तुम पैदा हुए ना, अगर कोई जंगल में पैदा हो ना, उसको बताया भी नहीं जाए तू लड़का है या लड़की, तो उसको पता भी नहीं चले। एक 8 साल का प्रयोग हुआ था ना, उसको कुछ पता ही नहीं, कोई लड़का लड़की दिख रहे तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। 8 साल तक अंदर उसकी जंगल में पालना हुई थी, बाहर आया लिया तो उसको कुछ पता ही नहीं, लड़का क्या लड़की का कुछ समझ में ही नहीं आया उसको, सब एक जैसे है। तो क्यों? क्योंकि आप पैदा होने के बाद आपको शब्द पकड़वा दिया जाता है, तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, तुम ये हो, लड़कियां सुंदर है, लड़का ये है वो है। तो शब्द जो हैं आपने पकड़ बना लिए हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा सा देखो, विधिया बता रहा हूं। पहली विधि तो क्या बताई थी आपको? बीमारी निकालने की, गहरे साइलेंस में जाने की। कि पहली विधि तो ये थी कि आप भगवान जैसे हो, भगवान आपके जैसा है। और दूसरी जो बात आपको सिखाई गई है जो बहुत गहरी है वो क्या बताया आपको? क्योंकि आपने लोगों को नहीं पकड़ा है, आपने शब्दों को पकड़ रखा है? सुबह सुबह अगर किसी ने थोड़ा ऊंचे स्वर में बात कर ली, थोड़ा गुस्से में ऊंचे से बात कर ली, तो तुरंत आपके मन में कौन सा शब्द बनता है? जरा सोचो, मुझे सम्मान नहीं दिया। आपने शब्द क्या पकड़ा? मुझे सम्मान नहीं दिया। बस वहीं से पूरा दिन खराब हुआ। वास्तव में क्या हुआ पता है? केवल कुछ शब्द उसने बोले, लेकिन आपने उन शब्दों को पकड़कर अपने अंदर अर्थ बना लिया। क्योंकि आपने पहले से शब्द पकड़ रखा है। जब उसने इंसल्ट किया तो आपने पहले क्या शब्द कर अंदर से पकड़ रखा है? ये तो मेरी छोटी देरानी है, उसको तो मुझे सम्मान देना ही चाहिए। ये शब्द आपने पहले से पकड़ रखा है। तभी उसने बुरा बोला तो आपको असम्मान का, फिर तो आपको लगा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। सब आत्मा इस दुनिया में अपनी मान्यता, अपने शब्दों को पकड़ कर बैठे हुए हैं, वही सबसे बड़ा है। फिर कितनी भी सामने वाले को अच्छी बात बता दो, उसको इंसल्ट फील होता है, क्योंकि उसने तो अपने शब्द पकड़ रखे हैं। उसके अनुसार ही होना चाहिए जिसने जो शब्द पकड़ रखे हैं। तो बुरा इस बात का नहीं लगा कि किसी ने घर में ऊंचे स्वर में बात कर ली तो आपको लगा कि सम्मान नहीं दिया गया। लेकिन वास्तव में क्या है कि तुमने भीतर में एक शब्द पहले से कहीं पकड़ रखा है कि इसको मेरी इज्जत करनी चाहिए। यही तो देहभान है, यही अहंकार है, यही दुख का मूल कारण है। देखो, दोनों शब्दों को छोड़ना है, एक नहीं। मैं सही हूं ये शब्द भी पकड़ना गलत है, मैं गलत हूं ये शब्द भी पकड़ना गलत है, मैं दुखी हूं ये शब्द भी पकड़ना गलत है, मैं सुखी हूं, दोनों शब्दों को दूर करना है, एक शब्द नहीं। क्योंकि आत्मा तो गहरे साइलेंस में पहले से ही आनंद में है, पहले से ही मौन में है, उसे तो किसी शब्दों की अनुभव की जरूरत ही नहीं है। वो तो दुख सुख के रोल से बाहर है। तो अब डायलॉग समाप्त तो होने चाहिए। समस्या क्या है? शब्दों की पकड़ की है। एक पत्नी अपने पति से कहती है, तुम कभी मेरी बात नहीं समझते। क्या कह रही है पत्नी? अपने पति से कह रही है कि तुम कभी मेरी बात नहीं समझते। पति तुरंत पकड़ लेता है कि मुझे गलत कहा। पति ने क्या बात लिया? देखो, खाली पत्नी ने तो ये कहा कि तुम मेरी बात नहीं समझते, और पति ने क्या पकड़ा? क्योंकि तुम मुझे गलत
तुमने मुझे गलत कहा। तो एक्चुअल में पति को बुरा क्यों लगा? क्योंकि पति ने एक माइंडसेट कर रखा है, एक शब्द पकड़ रखा है कि मैं तो हमेशा सही हूं। और जैसे ही पति ने कह दिया कि मुझे गलत कहा गया, तो दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई। तो सच में समस्या क्या थी? केवल शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों को उन्होंने सच मान लिया और अपने ऊपर ले लिया। वहीं से तो क्रोध पैदा होता है। एक मां अपने बच्चे से कहती है तू कुछ भी नहीं करेगा जीवन में, बच्चा उस शब्द को पकड़ लेता है, सालों तक वो शब्द उसके मन में घूमता रहता है, उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। यह शब्द है, आप कौन से शब्द दे रहे हो, बच्चे आपका कौन सा शब्द अंदर से पकड़ ले, भरोसा नहीं। तो शब्दों को ध्यान रखने की जरूरत है? जबकि उल्टा क्या है, अगर वही मां कहे कि तू बहुत अच्छा कर सकता है, तो वही बच्चा बदल जाता है। क्योंकि वो बच्चा अच्छा कर सकता है, वो तो पहले बोलने की जरूरत है ना। अगर आज अपने को जयपुर से अहमदाबाद जाना है, और जयपुर से, मैं अहमदाबाद में बैठा हूं, जयपुर से एक कार वाला मुझे फोन करे कि भाई 4-5 हजार रुपया मेरे को डाल दो, मेरे पास पेट्रोल का पैसा नहीं है, मैं कार में पेट्रोल भरवाऊंगा तब अहमदाबाद आ सकूंगा। अब मैं उसको क्या बोलूं? नहीं तू अहमदाबाद आ जा, तो मैं तुझे पेट्रोल का, इधर आ दे, तू टेंशन मत ले, इधर मैं पैसा दे दूंगा। तो उसको पैसे की आवश्यकता कब है? जब वह जयपुर में है। अहमदाबाद आ जाएगा तो वो आ ही जाएगा, तो फिर पैसे की जरूरत नहीं है। तो बच्चे को जब वो सफल हो जाएगा तब आपके शब्दों की क्या जरूरत है? सक्सेसफुल इंसान को शब्दों की थोड़ी जरूरत है। उसको तो, जो भी आत्मा इस समय संघर्ष से जूझ रही है, उसको तो अभी इनिशियल अच्छे शब्दों की जरूरत है। तो जब मां यह कहे, कितनी भी बड़ी बात हो जाए, लेकिन एक ही बात होती है कि तू बहुत अच्छा कर सकता है, तो वो बच्चा बदल जाता है। यानी व्यक्ति नहीं बदलता, आपने अपने शब्द बदले, उसका जीवन बदल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पूरी दुनिया शब्दों पर चल रही है। लेकिन एक बात पक्की ध्यान रखना, हमारी आत्मा जो है वो शब्दों से परे है। लेकिन आत्मा जब भीतर में गहरे साइलेंस में रहती है, तो वो शब्द निकलते हैं जो दुनिया को बदल देते हैं। पर फिर भी ये बात ध्यान रखनी है कि आत्मा शब्दों से परे है। आत्मा का स्वभाव शांति है, मौन है, प्रेम है। लेकिन आपने अपने चारों तरफ शब्दों की दीवार बना ली है, वही अहंकार की दीवार है। आपने कितने शब्द पकड़ रखे हैं? मैं यह हूं, मैं वह हूं, यह मेरा है, वह मेरा है, यह मेरा जॉब है, यह मेरा है, मेरा काम, मेरी सेवा, मेरा घर। ये जो सीमाएं हैं ना, जिसकी सीमाएं हैं वो बंधा हुआ है। अगर मैं आत्मा छोटे सी जमीन पर भी सो रही हूं, लेकिन मैं कहूं कि मेरे तो कोई चारों तरफ दीवार नहीं है, मेरे को एरिया नहीं चाहिए। एक व्यक्ति का बहुत बड़ा घर है, तो बाउंड्री भी बना दी है, लेकिन है तो बाउंड्री में ना, और जो सीमा में वो दुखी है। एक जमीन पर सोया व्यक्ति कहता है मेरी तो चारों तरफ कोई सीमा नहीं है। मन स्वतंत्र है, सीमाएं नहीं है, बंधन नहीं है। देखना, अमीर व्यक्ति की कितनी भी बड़ी घर हो जाए, बाउंड्री बना दे, लेकिन उस सीमा में दुखी रहेगा, उस सीमा को संभालने में दुखी रहेगा। उस सीमा में इज्जत बनेगी, अहंकार आएगा, ये आएगा, वो सीमा तो असीमा। आत्मा की तो शक्ति अनंत है, मेरी कोई सीमा नहीं। एक सेंटर में ही हो तो सेंटर में भी तुम बन गए, मेरा तो ये सेंटर है, मेरा तो ये सेंटर ही सीमा बन गया तुम्हारे लिए। तुम्हें बाबा ने सेंटर का विश्व पर सेंटर का परिवर्तन नहीं बनाया, बाबा ने तुम्हें विश्व परिवर्तन का टाइटल बनाया। एक सेंटर से ही जुड़ करके रहना, यह भी देवान है कि आपकी प्रजा वहीं तक है। ये इस पहचान में भी तुम शब्द पकड़ करके फंस गए। मेरा दीदी, मेरी ये, मेरा ये भी बंधन है। सब आपको आत्मा देखो, निमित्त आत्मा देखो, सबकी बातें दिल से रखो, सबका क्या करो, दिल से जो है सम्मान सबसे रखो, लेकिन मैं और मेरे में ना फंसो। मेरे काम है, शब्दों को तुम पकड़ के रह गए तो वहीं पर सीमाओं में बंध जाओगे। मुझे इसी सेंटर पर योग लगता है, ये बाकी नहीं लगता है। तभी तो बाबा कई बार निमित्त आत्मा को एक सेंटर से दूसरे सेंटर अचानक भेज देते। अगर सेंटर से ही लगाव है, मोह है, ये है, सेंटर में जाके ये मेरी कुर्सी, तो उसी कुर्सी पर बैठना अच्छा लगता है, तो आप तो अभी भी सीमा और बंधनों में और शब्दों में फंसे हुए हो। है? तो आपने चारों तरफ शब्दों की जो दीवार बनाई है, वही तुम्हें शांति से दूर करती है। मैं यह हूं, मैं वह हूं, यह मेरा हूं। देखो, एक बहुत सरल उदाहरण समझो।
अगर कोई आपको अच्छा इंसान कहता है तो आपको अच्छा लगता है, अगर वही व्यक्ति आपको खराब कह दे तो आपको दुख होता है। ऐसा क्यों होता है? आप समझो, कोई अच्छा कह रहा है तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और कोई आपको आपको बुरा कह रहा है कि आप खराब हो तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? तो पता है इसका कारण क्या है? आपको दुख क्यों हो रहा है खराब कहने से? क्योंकि आपने एक शब्द को पकड़ रखा है, अच्छा शब्द को पकड़ रखा है। अगर आपने कोई शब्द पकड़ा ही ना हो तो कोई कुछ भी बोले आपको फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो गहरे साइलेंस की स्थिति है, यही ज्ञान और योग के इंजेक्शन की स्थिति है। वो इंजेक्शन लगाओ कि मैं तो शब्दों से परे हूं, शब्द आते जाते हैं, विचारों को देखने वाले हूं। शब्दों के बीच में जो गहरा साइलेंस है, शब्द कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ पता नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं। दोनों शब्दों में से कोई शब्द अगर पकड़ा हुआ नहीं है तो सामने वाले की बातें कुछ भी हो, चाहे तारीफ की हो, चाहे वो कुछ गुस्से की हो, कुछ भी हो, कोई शब्द ही तो है। आप इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? सामने वाले शब्दों को इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहे हो क्योंकि खुद को किसी ने आपने अपने शब्दों में बांध रखा है। आप तुलना करते रहते हो, मैं तो अच्छा हूं, ये मेरे को बुरा क्यों मान रहा है? बुरा इसलिए लगा क्योंकि तुमने अपने आप को अच्छा मान रखा है। आत्मा तो ऑलरेडी बढ़िया ही है, वो भी आत्मा, आप भी आत्मा हो। शब्दों के खेल में फंसना है, ड्रामा में फंसना है। घर में अक्सर देखा जाता है कि सास बहू के बीच छोटी छोटी बातों पर तनाव रहता है। सास ने कुछ कहा तो बहू ने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लेती है, बहू ने कुछ कहा तो सास ने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लेती है। असल में दोनों के बीच में कोई समस्या है ही नहीं, समस्या उनके शब्दों में है शब्दों की व्याख्या में है। शब्दों के अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं अंदर से, और यही तो समस्या है। एक और उदाहरण लो, पति काम से देर से घर आता है तो पत्नी तुरंत तो सोचती है इन्हें घर की परवाह नहीं, जबकि सच्चाई कुछ और हो सकती है। लेकिन आपने शब्द बना लिया और उसी के अनुसार भाव, शब्द बनेंगे तो भाव बनेंगे और वही दुख का कारण बनेगा। भावनाएं जो हैं वो शब्द के बाद बन रही है तुम्हारी। अब सवाल आता है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि अभी तक तो आपको सिखाया है कि शब्दों की दीवार गिराए बिना आप आत्मा जो है, गहरे परम मौन में शुद्ध मन जो है वो आत्मा से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। वो अहंकार की दीवार, वो देहभान की दीवार, इसी ज्ञान और इंजेक्शन की समझ से आपको खोलनी है। तो अब सवाल यह आता है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। केवल समझने से नहीं होगा। शब्दों की दीवार गिरानी है तो समझ लिया, लेकिन अब प्रैक्टिकल में भी करना होगा। तो पहली विधि क्या है? तो पहली विधि है आत्मा देखने में जागरूकता में रहे। आपको ज्ञान और योग का इंजेक्शन लगाना है। डॉक्टर को इंजेक्शन मरीज को लगाना है तो डॉक्टर तो होश में रहना जरूरी है या नहीं? तो पहली विधि है आत्मा की जागरूकता। जब भी कोई कुछ बोले तो आज से काम नियम बना लो, थोड़े दिन प्रैक्टिस करके देखो, बड़ा मजा आ जाएगा आपको। क्या आ जाएगा? तो प्रतिक्रिया देने के बजाय 1 सेकंड रुक जाओ और आप अंदर खाली आपको एक चीज देखनी है कि मैं कौन सा शब्द पकड़ने जा रहा हूं। जैसे मुझे अभी किसी ने बुरा कह दिया, भाई जी आपका तो मुरली मंथन हमें समझ में ही नहीं आता है, कुछ भी बोल दिया, तो मैं देखूंगा कि मैं अपना कौन सा शब्द, प्रतिक्रिया से पहले रुकने का अर्थ क्या है? रुक करके कुछ तो काम करेगा ना मन। तो मैं देखूंगा कभी मैं कौन सा शब्द पकड़ने जा रहा हूं। तो मुझे अपना शब्द पकड़ना है कि मुझे पहला ये शब्द पकड़ना है कि उसके शब्दों को सीरियसली नहीं लेना है। वो तो खाली शब्द है, उसने बोला कि आपका मुरली मंथन अच्छा लगता है तो आपको कुछ बोलना नहीं, बस ये देखना है कि तो उसका शब्द है, शब्द पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, साइलेंस रहे, ओके ठीक है, बढ़िया, शब्द ही तो है, क्या शब्दों पे ध्यान देना। और दूसरी बात, अपने जो शब्द है वो तो स्थिति के लिए, अनुभव के लिए है। शब्द तो मुरली मंथन तो अनुभव के लिए होता है। तो हमें तो वो शब्द मेरे कौन से उठे, आप कौन से शब्दों को पकड़ रहे हो, अगर ये वास्तव में कोई आत्मा देखना चालू कर ले तो उसकी जिंदगी बदल जाती है, आत्मा का स्वरूप बदल जाता है। तो जब भी कोई बात करे तो थोड़ा सा प्रतिक्रिया, मतलब यूं नहीं कहता मुझे जवाब नहीं देना है, जवाब देने से पहले रुकना क्या है, रुकने के समय ये देखना है कि आप कौन से शब्दों को पकड़ रहे हो। मान लो किसी ने आपको कहा कि तुम गलत हो, ठीक है, अब 2 रास्ते हैं, या तो आप तुरंत गुस्सा करो और खाली अंदर से देख लो, ठीक है ना, यह तो खाली एक शब्द ही है,
ये जो शब्द ही इतना अगर आप देखना शुरू कर दो तो शब्दों को पकड़ना बंद करना शुरू कर दोगे। हाँ, शब्दों को इतना बड़ा महत्व मत दो। हाँ, तो दूसरी विधि क्या है? पहला तो है कि प्रतिक्रिया से पहले खाली शब्दों को देखना। दूसरी विधि है शब्दों के बीच की शांति को महसूस करना। ये बहुत गहराई है। जैसे सामने वाले ने बहुत सारी लाइनें बोल दी, लेकिन आप देखो हर एक दो शब्दों के बीच में गैप है, तीन शब्दों के बीच में गैप है, वो चार शब्दों के बीच में जो गैप है उसको देखना शुरू करो। कितना साइलेंस रहता है शब्दों के बीच में, क्या है बहुत गहरा साइलेंस। इतना साइलेंस, अगर आपको वो शब्दों के बीच में गहरा साइलेंस देखा जाए तो बहुत आनंद आ जाता है। हाँ, कितना मजा आ जाता है। मैं आत्मा तो अपने शब्दों के बीच में या दूसरों के शब्दों के बीच में जो गैप है उसको पकड़ने का प्रयास करती हूँ। अगर घर में कहीं दो जन बहुत ज्यादा झगड़ा रहे हैं तो आप क्या देखोगे? आपका ध्यान शब्दों पर रहेगा। देखना, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या बोल रहा है और वो क्या बोल रहा है, और वो तो दोनों बोलेंगे, उसमें से कुछ शब्द आप भी पकड़ लोगे और उसकी कहानी तीसरे व्यक्ति को सुनाओगे। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। शब्दों को पकड़ने की आदत बहुत है। मैं तो क्या देखता हूं, दो जन चिल्ला भी रहे तो पूरा कमरे में चिल्ला रहे, मैं देखता हूं या कमरे में सोफा कितना शांति से बैठा हुआ, दीवारों में कितनी शांति है। खाली दो मुंह ही तो बक बक कर रहे हैं, बाकी तो सब शांति ही है। कुर्सी अपनी जगह गहरे साइलेंस में है, उन दोनों के बीच में भी हवा भी साइलेंस से गुजर रही है, उनके कपड़े भी मस्त साइलेंस में है, बाल भी साइलेंस में है। तो मेरा ध्यान तो वो शब्दों पे बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि शब्दों को मैं महत्व ही नहीं देता, क्योंकि शब्दों का तो झगड़ा है ही नहीं। वो क्या कौन से शब्द बोल रहा है जो उसने पकड़ रखे होंगे, और वो कौन सा शब्द बोल रहा है उसने जो पकड़ रखे होंगे। आप भी तो कुछ शब्दों को पकड़ते हो ना। आपकी सास से लड़ाई हो जाए और आप फोन लगाते हो किसी दोस्त को, सहेली को। किस सहेली को फोन लगाओगे पता है? जो आपकी सहेली आपको कहे कि तुम ठीक हो, तुमने सही किया, उसको ही फोन लगाओगे। अगर उसने कह दिया तुमने गलत किया तो बस उससे दुश्मनी हो जाएगी। तुम सुनना चाहते हो क्योंकि तुम फोन लगाने से पहले ही शब्दों को पकड़ कर बैठे हो, मैं सही हूं, सास गलत है। ये सही हूं शब्द आपने पकड़ रखा है तो प्रॉब्लम आपके अंदर है, जो आपने शब्दों को पकड़ रखा है। तो कल फिर तुम दूसरे शब्दों को पकड़ सकते हो, कल तुम पूरी दुनिया के भी गलत समझ सकते हो, क्योंकि तुमने शब्दों को पकड़ रखा है। प्रॉब्लम शब्दों को पकड़ने की है। तो शब्दों के बीच की शांति को महसूस करो। हर विचार, हर शब्द के बीच में एक गैप होता है, वही साइलेंस है, वही शांति है। अगर आप उस गैप को पकड़ लेते हो तो मन शांत हो जाता है। तीसरी विधि है, जो तीसरी विधि भी आपको अपनानी होगी। अपने शब्दों को बदलना नहीं है, अपने दृष्टिकोण को बदलना है। क्या करना है? शब्दों को बदलना नहीं, दृष्टिकोण। अगर कोई आपको कुछ कहता है तो उसको व्यक्तिगत मान लो, उसे एक आवाज समझो। जैसे एक ध्वनि होती है ना, वॉइस होती है, आवाज है। पक्षी चहचहा रहे, मुर्गा बोल रहा है, कुकड़ू को, वैसे सामने वाला भी कुकड़ू को आवाज निकल रही है। कल ऐसा ही हुआ था, एक जन बिना काम का बोल रहे थे, तो अब हमने तो यही किया। कुकड़ू की आवाज आ रही है, वो बोलता जा रहा है, अंदर से इतनी हंसी आ रही है पूछो मत। कुकड़ू को अगर मैं सोचूं मेरी इज्जत जा रही है तो मुझे उसकी बात बुरी लगेगी ना। मैं अगर इज्जत शब्द पकड़ करके रखूं तो उसकी बात मुझे बुरी लगेगी। ना तो मैंने इज्जत पकड़ रखा है, ना मैंने बेइज्जती पकड़। आप अगर स्वयं को हिंदू मानोगे तो ही सामने वाले मुसलमान दिखेगा। आप ये बात समझ लो। तुम स्वयं को लड़का मानोगे तो सामने वाली लड़की दिखेगी। ना मैं लड़का हूं, ना मैं लड़की हूं, मैं तो आत्मा हूं। बात ही खत्म ना। आप बोलोगे मैं लड़कियों को बुरी नजर से देखूं ही नहीं, इसका मतलब अभी भी तुम लड़का तो मान ही रहे हो ना अपने आप को। तो फिर बुरी नजर से देखे बिना कैसे रह सकते? झूठ बात है। मैं तो जो बात है सत्य कर, मैं आत्मा ना लड़का हूं ना लड़की। तभी आपने देखा होगा मैं बोलते बोलते मुझे तो पता नहीं, मैं आत्मा ये करती हूँ ये करती हूँ, सिर्फ सजनी की मेरी फीलिंग रहती है। हाँ, पता ही नहीं रहता। प्रकाश मणि दादी को ये भी नहीं पता रहता था कि मैं लेडीज हूँ। वो स्टेज पे से हाथ करके ऐसे बात करती थी, मतलब उनको उसको देवान ही नहीं था, उनको दादी को। गजब की उनके अंदर वो वाइब्रेशंस, चेहरे पे तेज ही पता नहीं चलता था। वो फीलिंग बहुत जबरदस्त है? तो ये आपने शब्द जो पकड़ रखे हैं कि
तो यह बहुत गहरी बात है। हाँ, आज से शुरुआत करो। लेडीज हो तो मैं लेडीज नहीं उस शब्द को छोड़ो, मैं लेडीज उस शब्द को छोड़ो। हाँ, बाबा ने तो कहा ना, देहभान से परे जाना है। तो प्रैक्टिकली में क्या है? खाली क्या सोचना है कि जो सामने वाला बोल रहा है वो कुकड़ू जैसी आवाज है या कोई ध्वनि है, ट्रेन की आवाज है, कोई भी आवाज है। हाँ, तो बस ऐसा समझोगे तो वो शब्द आएंगे और चले जाएंगे। अगर आपको कोई सदस्य घर में, बता रहा हूं, आपकी बात नहीं मानता है, आपकी बात नहीं मानता है, तो सीधा उसे मत कहो कि तुम गलत हो। अगर तुमने बोला कि तुम गलत हो, उसको बोला, तो उसका पारा हाई चढ़ जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही अपने आप को सही हूं ऐसे शब्द पकड़ रखा है। पहले देखो सामने वाले से बात करने से पहले को क्या मान के बैठा है। अगर तुम सही होने पर भी तुमने उसको बताया कि सही भाई तुम गलत हो, तो भी वो तुम पे चिल्लाने वाला है। तो आपको क्या कहना है? पहले देखना है, परखने की शक्ति को, उसने क्या शब्द पकड़ रखे हैं। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि जब आप घर में कोई सदस्य आपकी बात नहीं मानता, तो सीधे नहीं बोलना है कि तुम गलत हो। इसके बजाय तुम ऐसा कहो, अरे तुम तो हमेशा अच्छा सोचते हो, मुझे तो लगता है यह तरीका और बेहतर हो सकता है। हाँ, तुम और अच्छा कर सकते हो, तुम तो हो ही अच्छा सोच रहे हो, तुम और अच्छा सोच सकते, मुझे ऐसा लगता है। अब वही बात वो सामने वाला पकड़ लेगा, स्वीकार भी कर लेगा। आप ऐसे शब्द बोलो जो सामने वाला स्वीकार कर ले। यह तो गहरा साइंस है, योग का गहरा साइंस है। जब आप अपनी बात को दूसरे के शब्द बना देते हो तो वह आसानी से स्वीकार कर लेता है। लेकिन जब आप अपने शब्द दूसरे को थोपते हो तो सामने वाला विरोध करता है। घर में लड़ाई किस बात की है? ये यही बोलेगा, ये तो माँ अपनी बकबक करती ही रहती है, ये तो पत्नी अपनी बकबक करती रहती है, ये तो पति अपनी ही धुन लगाता रहता है। क्यों क्यों है ऐसा? हा? तो क्योंकि उनके शब्द हैं और तुम अपने शब्द अलग मान रहे हो, उनके शब्द अलग मान रहे हो। अरे तुम्हें उनके शब्दों को अपने शब्दों को उनका बनाना, तो बोलो ये मेरे नहीं है, ये उन्हीं के शब्द हैं, ये बनाना पड़ेगा तुम्हें। अगर एक कोई व्यक्ति है, क्या उदाहरण दूं, एक व्यक्ति सिगरेट पीता है, चलो सिगरेट पीता है का उदाहरण सही रहेगा। तो अगर आप सीधा कहोगे किसी को भाई तुम सिगरेट छोड़ दो, तो वह नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप उसे कहो, अरे तुम तो खुद जानते हो कितनी के पहले मुझे बातें करते थे कि स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, कितना बहुत स्वास्थ्य को तुम कितना इंपॉर्टेंट देते थे, तो वो खुद सोचने लगेगा, वो शब्दों को पकड़ लेगा, तो परिवर्तन आ जाएगा। याद दिलाने की जरूरत है? याद दिलाने की जरूरत है। कोई दारू पीता तो उसको ये मत बोलो तू मत पी। अरे तुम्हारा कोई पुराना दोस्त था वो मिला था, बोले अरे वो भाई तो दारू पी नहीं सकता, वो तो इसके तो नियम बड़े कड़े रहते थे, वो तो मन का पाबंदी, ऐसा बोल रहा था। वो बातें सामने वाले को पकड़वाने की कला, भगवान ने भी तो हमें वैसा ही किया। उनकी विधि को समझो। भगवान ने कहा तुम गहरे साइलेंस में तुम ही सत्य की आत्मा हो, तो भगवान ने सच्चे शब्द पकड़वाए और हमें स्मृति आई। कितनी गहरी बात है। तो धीरे धीरे बात को गहराई में ले जाऊं और लेकर जाता हूं। देहभान है क्या? देहभान मतलब शब्दों से आप पहचान बना लेते हो, कोई किसी इंसान को थोड़ी पकड़ते हो। देहभान मतलब क्यों? आपने पकड़ बनाई ना, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं शरीर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। तो जो शब्द आपने पकड़े ना, शब्द पकड़े हैं तो क्रोध रहेगा ही सही और दुख रहेगा। आज एक लाइन अंडरलाइन कर लो, दुनिया की कोई ऐसी विधि नहीं बनी है जो आपको शांत कर दे, जब तक आपने शब्दों को पकड़ रखा है। शब्दों को पकड़ना यानी भावनाओं को पकड़ना, और भावनाओं को पकड़ना यानी दुख सुख के चक्कर में जाना, और वही अहंकार है। तो जो शब्द पकड़ के रखता है वह तो क्रोध में रहेगा और दुख रहेगा। गहरे साइलेंस की स्थिति तब आती है जब आप अशुद्ध मन जो है, जब आप शब्दों के पार चले जाते हो, शब्दों के पार निर्वाण धाम वाणी के परे चले जाते हो, तो कोई कुछ भी कहे आप भीतर से शांत रहते हो। आपको शांति दबाने वाली नहीं है, यह अंडरस्टैंडिंग की शांति है, क्योंकि आपने शब्दों की दीवारों को गिरा दिया है। एक बहुत गहरा अनुभव होता है जब आप शब्दों को देखना शुरू करते हो। धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचार कम हो रहे हैं, मन शांत हो रहा है और अंदर से गहरी शांति उभर रही है। और यही तो आत्मा की वास्तविक स्थिति। जब आप खुद शांत होते हो तो आपके वाइब्रेशन दूसरों को शांत करते हैं।
घर में अगर एक आत्मा भी शब्दों को पकड़ना छोड़ दे, साइलेंस में आ जाए, तो पूरा वातावरण बदल सकता है। इसलिए आज तो यही संकल्प करना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, 30 दिन तक अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि शब्दों को पकड़ने की आदत है मन को। तो तुरंत घबराओ मत कि क्यों मन को शब्दों ने पकड़ा। खाली पहले दिन देखो शब्द पकड़े जा रहे हैं, दूसरे दिन शब्द छूटते जाएंगे। तो आज का संकल्प क्या करना है, आज से 30 दिन तक, कि मैं शब्दों को पकड़ना छोड़ूंगा, मैं प्रतिक्रिया देना छोड़ूंगा, मैं केवल देखूंगा कि इस समय मैं कौन से शब्दों को पकड़ रहा हूं, समझूंगा और शांति में रहूंगा। तो यही तो सबसे बड़ी बात है। और मनसा सेवा ग्रुप की तो विशेष आत्माएं हैं। तो आप वाइब्रेशन तभी तो बदल पाओगे कि जब कोई कुछ भी बोले आप शांत रहोगे, कोई कुछ भी करे आप स्थिर रहोगे। आप आत्मा जो है, मैं प्रेम में हूँ, शांति में हूँ, स्थिर में हूँ, मौन में हूँ, यह गैर इच्छा अंदर बनी रहे। है, समझ में आया? अभी समझने तक नहीं, परिस्थितियों में कैसे शब्दों को पकड़ना छोड़े और परिस्थितियों में प्रैक्टिकल जो परिस्थितियां आती है उसमें शब्दों को कैसे हटाए, वो दिन भर आप प्रयास करोगे ना। तैयार हो आप? हम बाबा की सब प्यारी आत्माएं हो, मुझे तो पूरा भरोसा है आप सब आत्माएं वो सब चीज़ें करने के लिए तैयार रहते हो। है, क्योंकि अभी तक तो आपने समझ लिया होगा है कि दुख का कारण व्यक्ति नहीं है, दुख का कारण परिस्थिति भी नहीं है, दुख का कारण है शब्दों को पकड़ना है। लेकिन असली सवाल एक और आता है कि जब परिस्थिति सामने आती है, कोई कुछ बोल देता है, कोई अपमान कर देता है, घर में तनाव हो जाता है, तब क्या करें? उस समय ज्ञान याद नहीं रहता है, ध्यान रखना। उस समय आप बोलोगे कि मैं बाबा का ये बच्चा हूँ, लाडला बच्चा हूँ, ये यानी रिएक्शन आता है। तो प्रतिक्रिया से पहले शब्दों को देखना है, उसको रियल लाइफ में महसूस करो। है? सबसे पहले एक बहुत गहरी बात को समझो, शब्द पकड़ना एक आदत है, और वो आदत है ना, उसको तुम अभ्यास से बदल सकते हो। मन को एक आदत पड़ गई है शब्दों को पकड़ने की। हाँ, तो जैसे को कुछ बोले तो पहले क्या करना है, प्रतिक्रिया नहीं दो। घर में पति ने कुछ बोल दिया, बच्चे ने उल्टा जवाब दे दिया, किसी ने अपमान कर दिया, 1 सेकंड रुक जाओ और खाली देखो अंदर कि मेरे कौन से शब्द मैंने पकड़े हुए हैं तो मुझे बुरा लग रहा है। ये मत सोचो उसने कौन से शब्द किए, उसने ऐसा बोला तो मुझे बुरा लगा, ऐसा मत सोचो। आज से सोचने का ढंग बदलो, मैंने कौन से शब्द पकड़ रखे हैं जिससे मुझे बुरा लगा। तो आप अपने जो शब्द पकड़ के रखे हो, घर में मैं बहुत बड़ा हूं, जैसे किसी छोटे ने अपमान कर दिया तो छोटे का अपमान क्यों लग रहा है आपको? छोटे बच्चे ने अपमान कर दिया तो आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूं, ये शब्द आपने पकड़ रखा है। तो उस बच्चे की बात का बुरा नहीं हो सकता है। आपने जो शब्द पकड़ रखा मैं बहुत बड़ा हूं, वो तो फिर कल गली मोहल्ले में कोई भी आपको अपमान कर सकता है? तो यही तो सबसे बड़ी बात है। मैं आत्मा सोचूं कि मैं तो बहुत बड़ा भाई जी हूं, मैं तो मुरली मंथन ये सब बाबा ने कितने कार्य के निमित्त, तो मुझे सबकी बातें बुरी लग जाएंगी। और मैं सोचूं मैं तो कुछ हुई नहीं, सब बाबा है करवा रहा है, मैं आत्मा शायद मैंने किसी शब्दों को पकड़ा ही नहीं। हाँ, अपना तो नील बट्टा सन्नाटा है जीरो है अपन तो। हाँ, जो जीरो है वही मस्त है। हाँ, जीरो में कुछ जुड़ता नहीं है। ये आत्मा एक ऐसी जीरो जिसमें जो कुछ जुड़ ही नहीं सकता है। मैं आत्मा तो पहले भी वैसी थी, अभी भी वैसी हूँ। हाँ, तो कुछ जुड़ा ही नहीं है मेरे अंदर, तो घटाया क्या जा सकेगा? कोई बोल से मुझे मेरे अंदर क्या घटाएगा? कुछ मैंने एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बड़ा हूं, मैं मेरी जैसी सेवा कोई, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। जिसको जो बोलना है सो बोले, वो तो शब्द है। तो आपने क्या पकड़ रखा, यह बात समझ में आनी चाहिए। जैसे कि किसने कहा कि तुम्हें समझ में नहीं आता, तो आपके अंदर तुरंत शब्द उठेगा, मुझे बेवकूफ कहा। बस यही तो पकड़ है, उससे पकड़ना नहीं है, केवल देखना है। जैसे कोई फिल्म चल रही है वैसे ही शब्द आया, विचार आया, बात खत्म। हाँ, आप पकड़ लेते हो। सास ने कुछ बोल दिया, दिल में चुभ गया, तुरंत बोलो अंदर, ये दर्द नहीं है, ये तो शब्दों की पकड़ है। 50% असर खत्म हो जाता है। कोई अगर तुम्हें कह रहा है तुम्हें भीतर में दर्द हुआ, खाली तुम अंदर इतना देख लो, ये दर्द नहीं है, यह शब्दों की पकड़ है। इतना बोलने से, अभ्यास करने से 50% असर तो तुरंत खत्म हो जाता है। छोड़ना मतलब दबाना नहीं है, छोड़ना मतलब है समझ करके जाने देना। जैसे हाथ में कोई चीज पकड़ रखी है, धीरे से खोल दो। बेटा बोला कि आप हमेशा हमें डांटते रहते हो,
तो आपके अंदर आया कि मैं तो इतना करता हूं फिर भी, तो पकड़ मत बनाओ, बस अंदर से कहो कि तो शब्द है, शब्द है, मैं इसे पकड़ने वाला नहीं हूं। हाँ, बच्चा अगर उल्टा जवाब देता है कि मुझे मत सिखाओ, तो माता पिता को तुरंत चोट लग जाती है कि बच्चा बिगड़ गया। अरे वो उसके शब्द है, अभी उसकी अवस्था, उसने कुछ शब्दों को पकड़ रखा है। हाँ? बस ये खाली शब्द है, तुम शांत रहो, तुम अपने अंदर कोई शब्द, तुम खुद को चेक करो, सच में कह रहा हूं, दुनिया बदल जाएगी। हाँ, कुछ शब्दों को, घर में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हम खुद से भी कई बार लड़ते कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं सही क्यों नहीं हूं। यह भी शब्द है, यह भी पकड़ना बंद करो। अपने आप को भी छोड़ना सीखो, खुद को भी छोड़ना है, दिन में खुद को भी चेक करना है। तो आप छोड़ना चाहते हो, पर अंदर से समस्या क्या है पता है, आप छोड़ना चाहते हो पर अंदर से छोड़ना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप पता है क्यों छोड़ नहीं पा रहे शब्दों की पकड़ को, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कई आत्माएं होती है ना, आज भी देखना, कुछ कई सारी आत्माएं शब्दों को छोड़ नहीं पाएंगी। तो क्यों नहीं छोड़ पाएंगे पता है, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि अगर उन्होंने शब्दों को छोड़ दिया तो वो हार जाएंगे, लोग आपके ऊपर चढ़ जाएंगे और आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। और ये जो डर है ना, वो तुम्हारे शब्दों की पकड़ को बनाता है। आपको लगता है ना, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, मेरे को कोई बुरा ही बोल रहा, तो मेरी इज्जत और धूमिल होती जाएगी, चार लोगों में बेइज्जत हो जाऊंगा, बेइज्जत हो जाऊंगा। दुनिया में नहीं हो रहा बेइज्जत, तुम खुद की नजर में बेइज्जत हो रहे हो। लेकिन तुम इसलिए शब्दों को नहीं छोड़ पाते, डर है कि मैंने शब्दों को छोड़ दिया तो मैं हार जाऊंगा, लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, है लोग मेरी ये डर है वो शब्दों को ही पकड़, डर गया भाड़ में, डर का क्या पकड़ बनाना। सच्चाई क्या है, छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना सबसे बड़ी जीत है। शब्दों को छोड़ना हार नहीं है, इस बात को तुम कर लो। दुनिया में क्या हर एक व्यक्ति शब्दों को छोड़ पा रहा है? किसकी हिम्मत है जो शब्दों को छोड़ पाए? वही मास्टर सर्वशक्तिमान है, वही ताकत है जो शब्दों को छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना सबसे बड़ी जीत है। जो व्यक्ति शब्दों को पकड़ता है वो बंध जाता है, जो शब्दों को छोड़ता है वह मुक्त हो जाता है। और एक बात बताओ, आपको शब्द छोड़ना भी नहीं है, खाली पकड़ना बंद कर दो। पकड़ना बंद कर दो ना। कोई बोलता है तुम्हें कुछ नहीं आता, तो पहले क्या होता था, तुम तुरंत पकड़ लेते थे तो दुख होता था, जवाब दिया। जैसे कोई बोले ना कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो पकड़ लिया तुमने, फिर दुख होता है, फिर जवाब देते। अब क्या करना है, जैसे उसने बोला कि तुम्हें कुछ नहीं आता, खाली सुनो और खाली देखो और बोला ठीक है, यह तो उसके शब्द है, उससे ज्यादा अर्थ मत निकालो। आप जरूरत से ज्यादा अर्थ निकाल देते हो। क्या बोलो कि ठीक है भाई, उसने बोला तुम्हें कुछ नहीं आता, तो भाई ठीक है, फिर ठीक है, ये उसके शब्द है, शब्द में क्या है? पकड़ है, पकड़ टूट जाएगी। बहू को सास कुछ बोलती है कि पहले तो क्या है कि मुझे नीचा दिखाया क्या। बहू को अगर सास कुछ बोलती है तो बहू क्या समझती है? पहले क्या सोचती थी कि मुझे नीचे दिखा गया, अब क्या सोचेगी? ये तो ठीक है, उनकी बात है, उन्होंने जो शब्द पकड़ रखे वही तो शब्द वो बोलेगी, तो खाली शब्द है, ये शब्द उनके हैं, मेरे थोड़ी है। कोई आत्मा बुरा बोल रही है कि तुम गलत हो, तो उसने इतने सारे गंदे शब्द भरे पड़े, तो हमें क्या करना है? उसने भरे पड़े तो बोलेगा, वो तो जो बोलेगा सो बोलेगा, हमें क्या करना है? किसी ने टीवी की दुकान खोली, टीवी मिल रही है तो अपन क्या करेंगे? किसकी मोबाइल की, तो उसने भी अभी शब्द पकड़ रखे हैं। अभी आप मुझे मैं एक कपड़ा दिखाऊं, आप कितना भी अच्छा ड्रेस पहन के जाओ, आप पार्टी में जाओ, क्या सभी लोग आपको बोलेंगे क्या ड्रेस अच्छा है? नहीं, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। कोई बोलेगा ये तो थर्ड क्लास लग रहा है, इसमें तो उम्र वाले लग रहे हो, कोई बोलेगा जवान दिख रहे हो। तो तुम उन शब्दों के पीछे जाओगे तो पागल हो जाओगे। ये तो खाली शब्द हैं, जो सबने अपने अपने शब्द पकड़ करके, क्योंकि देखो शब्द क्यों पकड़े, सबके डायलॉग चल रहे हैं ड्रामा में, पार्ट में डायलॉग तो देंगे कि नहीं देंगे? अब सबको एक जैसे तो डायलॉग देंगे नहीं, सभी 10 आदमी तुम्हें आकर के बोलेंगे तो नहीं कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। सबको डायलॉग अलग अलग दिए हुए हैं, पिक्चर में सब एक ही डायलॉग तो बोलेगा नहीं। शब्द हैं, शब्दों को शब्दों तक रहने दो। हाँ, बस शब्द हैं, इतना समझ लोगे तो मन हल्का हो जाएगा। और खुद को भी जब बोलते हो कि मैं सही नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, यह भी शब्द है। कहो खाली जो भी तुम्हारे अंदर उल्टे सुलटे विचार आ रहे, बोले विचार है, शब्द है, इसको इतना सीरियसली नहीं लेना है। तो क्या करना है? छोड़ने की कोशिश मत करो शब्दों को, बस देखने की आदत डालो।
जब भी मन दुखी हो खुद से पूछो कि अभी कौन सा शब्द पकड़ रखना है, कौन सा पकड़ रखा है जिससे दुखी का फीलिंग हो रहा है, बस ये पूछना है और आदि मुक्ति हो जाएगी। शब्द छोड़ना कठिन नहीं है, तुम्हारी आत्मा तैयार हो जानी चाहिए अंदर से। धीरे से, समझ से, अनुभव से एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद कहोगे कि दुनिया में पकड़ने लायक कुछ बचा ही नहीं है। जब ये अंदर से एक बात, एक भाव आ जाएगी, ये दुनिया में पकड़ने लायक कुछ बचा ही नहीं है, उस दिन कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। सच्ची सच्ची वो क्या बताते, इंजेक्शन लग जाएगा। हाँ, पकड़ को पहचानना है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो यही जो बात है कि एक प्रैक्टिस हो गई, मन कहने का अर्थ है ना कि पहले दिन क्या करो, आज आपको कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ पकड़ को देखना है कि आप कौन से पकड़ रहे हो। सुबह उठते ही अपने आप से पूछो कि आज मैं कौन कौन से शब्द पकड़ता हूं। दिन भर ध्यान रहेगा, जब भी मन दुखी हो, जब भी गुस्सा आए, जब भी मन भारी हो, बस रुक कर एक लाइन बोलनी है कि मैं अभी कौन से शब्द पकड़ रहा हूं। उदाहरण, उसने मेरी इज्जत नहीं की तो पकड़ कौन से शब्दों की, मेरी इज्जत। आप पूरी लाइन नहीं पकड़ते हो, खास वही लाइन पकड़ते हो, मेरी इज्जत है। तो मुझे समझा नहीं गया किसने बोला था, आपने कौन सा शब्द पकड़ा, मुझे समझा जाए। सामने वाले ने बोला मुझे समझा नहीं गया तो समझा जाए। तो आज से पहचानना है, रोकना बदलना नहीं, खाली देखने से ही पकड़ ढीली होती है। और ढीली होने पर तुम धीरे धीरे विचारों के, शब्दों की दीवारों से पार चले जाते हो। शब्दों से पार जाने का अर्थ है अशुद्ध मन, अहंकार का सिरा समाप्त होना। तो आज आपको यह ज्ञान और योग का इंजेक्शन वास्तव में लगा। जब आप देखोगे तो इंजेक्शन बराबर लगा पाओगे। आज के मुरली मंथन में धारणा के लिए सार में भी यही पॉइंट है कि आपको ज्ञान और योग का इंजेक्शन लगाना है। अशुद्ध मन और शब्दों की पकड़ पर इंजेक्शन लगाना है। कहाँ आप गलती कर रहे हो उस बीमारी को हटाने पर इंजेक्शन लगाना है। मैं और मेरेपन की जो अहंकार की नींव है उस पर इंजेक्शन लगाना है। और ये सुधार के 4 तरीके बताए कि पहला कि मैं भगवान के जैसा हूँ, भगवान मेरे जैसा है। दूसरा, शब्दों की दीवार को गिराना है, शब्दों की पकड़ को ढीली करना है, तो आप गहरे साइलेंस की अवस्था में आ जाओगे। तो आज का मूल्य मंथन कैसा लगा, आप वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इन सारी बातों को अगर बुकों में पढ़ना चाहते हो, एक फ्लो में गहराई से समझना चाहते हो, इसी विषय को पूरी 200 पेज की बुक में समझना चाहते हो, तो आपको आत्मा की यात्रा जो फ्री ई बुक है, जहाँ पर बहुत सारी ढेर सारी बुकें पूरे मनसा परिवार के द्वारा लिखी गई है, मनसा परिवार के सहयोग के द्वारा लिखी गई है। तो ये जो मनसा परिवार है हमारा परमात्मा का जो बनाया हुआ है, उसके अनुभवों का फायदा जरूर उठाइएगा। तो मनसा परिवार की बुकों के लिए ऐप का नाम है आत्मा की यात्रा है। निःशुल्क ऐप है, कोई शुल्क नहीं देना है, कोई पैसा आपको नहीं देना है। मनसा परिवार के अथक प्रयासों से हर सदस्य की शुद्ध मेहनत, तन मन और धन के सहयोग से बनी हुई आत्मा की यात्रा का ऐप जो है वो शुद्ध भावनाओं से बनी हुई है। इसका ज़रूर फायदा उठाएं और अन्य आत्माओं को शेयर करें। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। और इसको आप बुक को बहुत आसानी से गहराई से समझ सकते हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए अनुभवों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।